बगल से होते हुए ये गेट टू विश्वनाथ टेम्पल। ज्ञानवापी पर अपनी अपनी दलील है, दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे, अपने अपने वकील हैं, 17 मई तक जो है रिपोर्ट इनको प्रस्तुत करना है, अपने अपने दावे हैं। कार्रवाई करवाई जाए, चाहे खाना खोला जाए, बैरिकेडिंग के अंदर प्रवेश करवाया जाए, और अपने अपने इरादे हैं। कुछ मस्जिद के लिए रण छेड़े हुए हैं, कुछ कहते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है। वो सामने आते हैं, सबूत दिखाते हैं। सारा सूत्र खुल जाएगा। ये पश्चिम साइड का मूल भाग है, ये दक्षिण साइड में जिसमें दो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। हालांकि वो पूरा पहले का एक मेहराब था, बाद में इन लोगों ने ऐसा बनाया। अब इसी के ऊपर इन्होंने 3 गुम्मद बनाया है और इसमें कोई कहीं वो नहीं है कि हाँ वो है नहीं है। मैं मानता हूँ कि मंदिर तोड़ करके इन्होंने गुम्मद बनाया। कोर्ट कमिश्नर के साथ पहुंचे वीडियोग्राफर विभाष दुबे समेत पूरी टीम को मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के भीतर दाखिल नहीं होने दिया था, मगर बाहर से उन्होंने ब्रह्म कमल और हिंदू कलाकृतियों के जो निशान देखे वो उनके मुताबिक बहुत कुछ कहते हैं। वहीं इतिहासकार डॉक्टर राम प्रसाद तस्वीरों के हवाले से चौंकाने वाले दावे कर रहे हैं। जब नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहाँ पे भी कमल बने दिख रहे हैं, कमल बने हैं। बाकी सारे मतलब वो सारी चीजें दिख रही हैं जो एक हिंदू सभ्यता में यूज होता है। ब्रह्मा जी का हाँ, जो चिन्ह दिखाई देते हैं, जो जनरली ज्यादातर हिंदू धर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या जो सच है वो सच है, ये वर्तमान में भी है। यह हिंदू समाज भी कहता है कि जब मंदिर तोड़ा गया तो उसके मलबे से ही ये 3 गुम्मद बनाए गए। ऐसा अयोध्या में भी हुआ था, ऐसा जो है मथुरा में भी हुआ था। ऐसा करते ये लाएंगे कहाँ से मलबा, उसी मलबे से ये गुम्मद बनाया गया। केवल 3 गुम्मद और ये 3-4 वो है। इतिहासकार राम प्रसाद सिंह के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में बना भगवान शिव का विश्वेश्वर मंदिर कई बार बना और तोड़ा गया। उनके मुताबिक 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर ऊपर मस्जिद बना दी। वहीं शिवलिंग और तहखाने में देवी देवताओं के निशानों को पत्थर से ढक दिया। जो पत्थर लगा के बंद किया गया है, ये हमारा अगर ये पत्थर का दरवाजा हटा दिया जाए, पत्थर हटा दिया जाए तो ये हमारा पूरा दरवाजा जो है वो गर्भगृह में खुलता है। गर्भगृह किधर का? गर्भगृह में खुलता है, समझ रहे हैं? जो पश्चिम दिशा में लगा करके बंद किया गया। गर्भगृह किधर की तरफ जाने का, कहाँ का? बीच में है, जो बीच का गुम्बद है, बीच का वो इस समय वर्तमान में 3 गुम्बद हैं। बीच का जो गुम्बद है ठीक उसके नीचे गर्भगृह। ज्ञानवापी जो उस वक्त है, ज्ञानवापी मंदिर है। हम कैसे कहेंगे ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? और ज्ञानवापी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती, पहली बात। इतिहासकार राम प्रसाद सिंह के मुताबिक नेपाल नरेश ने विशाल नंदी भिजवाया जो अब भी विराजमान है, मगर विशाल होने की वजह से उन्हें मंडप में रखा नहीं जा सका। बाएं तरफ बीच में गलियारा भी है। अब ये जो ज्ञानवापी कूप, 400 साल पहले ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, ना मंडप था ना कूप था। आज वो कुएं का रूप दिया गया है। उस समय बहुत बड़ा एक गड्ढा था जहाँ जो शंकर जी का जल चढ़ता था तो ऐसे तो नहीं फेंका जा सकता। वह जो है वहां पर उसी गड्ढे में गिरता था, नाली के रास्ते आता था दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में ये कूप है। आज उसको बना करके कूप बना के ढक दिया गया, क्योंकि न ही शिवलिंग है हमारा, न ही हिंदू यात्री जाते हैं वहाँ। इतने सारे देवी देवताओं की पूजा रोजाना करने के लिए ही 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की है। अब तक साल में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्रि पर ही मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए रास्ता खोला जाता है, लेकिन इस बार ये विवाद गहरा गया है। व्यास परिवार नक्शे दिखाता है तो इतिहासकार तस्वीरें, लेकिन सच्चाई सर्वे के बाद ही मालूम चलेगी। श्वेता सिंह और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। अब जब साक्ष्य होते हैं तो उसमें कौन सी चीजें सबसे अहम होती हैं? वो जो ठोस अदालत, क्योंकि ठोस चीजों को सामने देखता है। अब मालिकाना हक जिनका है, कब से का है आपके पास ये दस्तावेज? 400-450 वर्षों का है पुराना। ये सब देखिए कितना है सर? देखिए, हमारी वसीयत जो है शुरू 1852 की है और 1874 की है, और लेटेस्ट करंट हमारी 1968 की है। 1968 में पूरा ज्ञानवापी की चौहद्दी वगैरह पूरी दिखाएगी। इसी चौहद्दी में
मस्जिद भी स्थित है और इसी चौहद्दी में हमारा ज्ञानवापी प्रांगण पूरा है इसमें, जिसमें नंदी है, श्रृंगार गौरी है और भी तमाम देवी देवताएं हैं, जिसका ये दीन मोहम्मद का एक 1937 का पहला फैसला है, जिसमें बाकायदा ये मैप दिया हुआ है। आप देखेंगी तो ये विश्वनाथ जी हैं बाकायदा, इसमें महाकालेश्वर है, ये दक्षिण उत्तर, ये पश्चिम तरफ श्रृंगार गौरी है। इसी का विवाद जो चल रहा है, इसी का दर्शन साल भर में एक दफे जिसमें होता रहा। मस्जिद किस ओर है? मस्जिद ये बीच में पूरी मस्जिद है। ये पहले विश्वनाथ जी हुआ करते रहे। अभी कहाँ क्या है? अभी ये यहाँ विश्वनाथ जी, अब जो करंट फैसले के साथ जजमेंट लगा है, ये नक्शा लगा है, अब विश्वनाथ जी आपके इस तरफ चले गए हैं, दक्षिण की तरफ। ये देखिए आप विश्वनाथ गत है। ये तहखाना ओन्ड बाई व्यास लिखा हुआ है पूरा। ये तहखाना नीचे मस्जिद का जितना है ये व्यास जी का मालिकाने में है, ऊपर तक मस्जिद उनकी है। तो इसमें हमारा उनका कोई अभी विवाद ऐसा नहीं था। वो अपनी जगह रहते रहे, हम अपनी जगह रहते रहे। परंतु ये ज्यादातर ये होता रहा कि श्रृंगार गौरी की पूजा जो है 1992 के बाद में एक दफे होने लगी, उस तरह से सरकार ने कराया। अब अगर सब दिन होगी तब भी हम भी सब दिन करेंगे, हमको तो नुकसान भी नहीं है, फायदा भी फायदा है। ये प्राचीन नक्शा है और ये जो नया स्वरूप, ये नया स्वरूप ये उसी के साथ है, जजमेंट के साथ है, पार्ट ऑफ द जजमेंट है ये, इसी फैसले का जो है। और तो 1937 का है जजमेंट, दीन मोहम्मद वर्सेस अदर्स। अच्छा जी, उस जजमेंट के अनुसार ये पूरा मालिकाना हम है, समझे के हैं। और ये 74 की वसीयतें भी हमारे पास, हम आपको बंद करो। हाँ। तो सारी वसीयत आपके पास है, वसीयतनामा आप दिखा रहे हैं, मालिकाना हक उस इलाके का है और पूरा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये हमारी देखिए 1852 की वसीयत है, बिल्कुल उर्दू। ये उसका हिंदी अनुवाद है। ये 1874 की वसीयत है। ये 1968 की वसीयत है पूरी, पूरा। और सारे चीजें आज भी उसमें 32 और 34 दुकानें थी, उनकी झरी वगैरह हम लेते थे। और करंट फैसला 1959 का है कि सारी आसपास जितनी जमीनें सब व्यास जी की जमीनें हैं। अभी नगर निगम कोई दूसरा पर्सन उसको नहीं करे, लैंड बिलोंग टू बैजनाथ व्यास, इसका बाकायदा फैसला है। तो आपको लगता है कि ये बहुत क्या मैं कहूँ सौहार्दपूर्ण तरीके से ये मामला सुलझेगा? ऐसा लगता नहीं है, सौहार्द तो नहीं बन पाएगा, ये मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल राय है। क्योंकि होना ही चाहिए था कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें जो स्टेटस है वो मेंटेन रहना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की है। अब नए फ्लड गेट खोलने का आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो ऐसे खोलोगे तो सारे फ्लड गेट बहुत सारे खुल जाएंगे। हम हिस्ट्री को अंडू करने के लिए तो नहीं बैठे हैं, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि इस कंट्री में कि जहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहते हैं, बल्कि सारे धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, वहाँ सब मिलजुल के रहें, एकता बनी रहे। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है उसे फिर से न खोला जाए, वरना पूरा फ्लड गेट खुलेगा। और फ्लड गेट खोलने वाली बात देश के लिए सही नहीं है।